धर्म प्रेमी बंधुओं, सादर जय जिनेंद्र। आज के क्लास के अंदर हम अगला जो पाप है रति अरति, यानी रति अरति का मतलब होता है जिन वस्तु से हमें राग है और उस समय हमें कोई एक अच्छा काम के लिए बुलाता है तो हम कहेंगे भाई साहब अभी मेरे पास समय नहीं है। एक उदाहरण, एक भाई उनके गांव के अंदर आचार्य भगवान पधारे थे, संत महात्मा पधारे थे, तो उनके दोस्त से कहता है चल यार आचार्य भगवान अपने गांव में पधारे हैं, हम जाकर दर्शन व्याख्यान का लाभ लेंगे। तो वह कहता है उनका दोस्त, देख भाई मेरे तो बहुत काम है, मैं तो अभी आ नहीं सकता। ठीक, वो चला गया। 10 मिनट बाद दूसरा दोस्त आया, उन्होंने बोला अरे यार बहुत बड़ा होटल खुला है, तरह तरह के वहाँ पर आइटम्स बने, चलो वहाँ का टेस्ट देख लेंगे। ये तुरंत रेडी हो गया और वहाँ पर कहा मनपसंद आइटम खा करके वो खूब आनंदित हुआ। यह हमारे गृहस्थ आश्रम के अंदर सामान्य चलने वाली एक घटना है। कारण धर्म जो है वो लुका रहता है, लेकिन उस लुखे के पीछे बहुत बड़ी एक शक्ति रहती है जो हमारे अनंत दुखों को नाश करने में समर्थ रहता है। लेकिन सामान्य जन उस रहस्य को नहीं समझ पाते हैं, तो अधिकांश लोग जो कान को प्रिय लगे, जैसे संगीत आदि, किस्से, कहानियाँ, गप्पे आदि, उसमें सामान्य जन को आनंद मिलता है और उस समय समझ लीजिए इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चल रहा है, बीच में आपकी माता ने तबीयत 19-21 के कारण आपसे कहती हैं बेटा जाओ मेरे ये दवाई लेकर आओ। क्या आप तुरंत जाएंगे वहां पर? बहुत बहुत मुश्किल। कारण बच्चे लोग सब पढ़ाई करके खेल कूद में इतने मस्त हो जाते हैं कि उनको वह खेल प्राण से प्यारा रहता है। उस समय उस माँ का पुकार, उसका दुख हम शीघ्र दूर नहीं कर सकते हैं। एक दो व्यक्ति की बात आप छोड़ दीजिए, कारण वो किस में फंसा हुआ है, उस आंख के विषय में उसको राग है कि मेरा टीम जीतना आवश्यक है, तो उसका ध्यान वहां ज्यादा रहेगा, लेकिन माता की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है। इसी प्रकार खाने पीने की वस्तुओं के अंदर राग रहता है और कभी गुरु महाराज त्यागी बात कहते हैं,
हमारे हित के लिए कहते हैं, लेकिन उसे स्वीकार करना बहुत बहुत कठिन है। उस समय हम कहेंगे यह संभव नहीं है। कभी गुरु महाराज कहेंगे आज एक दिन के लिए गुस्सा मत करो। क्या यह व्रत स्वीकार करना आसान है? बहुत बहुत मुश्किल, क्योंकि वहाँ पर हमें वो कला अभी सीखे नहीं कि भी गुस्सा किस प्रकार हम वश में कर सकते हैं। बहुत कठिन लगता है। और कभी कभी जब साधु महात्मा अपने प्रवचन में त्याग की बात करते हैं तो कुछ लोग उनके दर्शन करने के भी नहीं आते कि वहाँ जाएंगे। महाराज साहब कहेंगे कुछ न कुछ त्याग करो, इसलिए मुझे महाराज साहब के पास जाना ही नहीं। कोई बुलाएगा तो भी नहीं जाता है। तो बंधु, यह रति अरति रूपी पाप है। जहां ज्ञानी लोग अपने को अच्छी ओर खींच रहे हैं, दुखों से छुटकारा पाने का एक मार्ग बता रहे हैं, वहां पर इस अज्ञानी जीव को इच्छा नहीं होती है। हाँ, यह उसका जबरदस्त कर्म का उदय है। वह संसार के अंदर 5 इंद्रियों के विषयों में सुख मानता है और धर्म जो लुका है वहां पर कोई राग की बातें नहीं, चाणा की बातें नहीं, त्याग की बातें हैं। तो बंधु, वो बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए ज्ञानी भगवंतों ने बताया है जो आत्म कल्याण की बात है उसके अंदर इच्छा नहीं, और जो संसार के अंदर रुलाने के काम है, कार्य है, उसके अंदर एकदम रुचि, चाहना, आनंद, तो प्रभु ने इसे भी पाप बताया है। तो बंधु, आपको एकांत में बैठकर चिंतन करना है। क्या मेरा जन्म ये वर्तमान जन्म ही है? इसके पीछे वापस जन्म होगा या नहीं? मैं कौन हूं? मैं कहां से आया? मेरा असली स्वरूप क्या है? जब तक हम यह नहीं समझेंगे तब तक यह रति अरति का पाप हमें लगता रहेगा। तो हमें तुरंत इसमें डील नहीं करना है, अपने स्वयं के प्रति देखना होगा। जब मैंने जन्मा क्या मैंने साथ लाया? जब मरूंगा क्या साथ मेरे चलेगा? इस संसार के अंदर कोई सुखी है, कोई दुखी है, इसका कारण क्या? कोई गोरा है, कोई काला है, इसका कारण क्या? किसी का अंग परिपूर्ण है, किसी का हाथ नहीं, किसी का पाँव नहीं, कोई अंधा है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, इसका कारण क्या? तो बंधु, हम सत्य धर्म को जब तक नहीं समझेंगे, उसके रहस्यों को नहीं समझेंगे, जब तक हम एक दूसरे वातावरण करके ज्ञानियों के सत्संग नहीं करेंगे, तब तक इस पाप से हमें छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। आप तत्व ज्ञान से चिंतन कीजिए। चिंतन मनन करके जो 5 इंद्रिय के विषय है वहाँ से हमें हटाकर ज्ञानियों के बातों के ऊपर चिंतन मनन आदि करेंगे तो इस पाप से हम छुटकारा पा सकते हैं। नहीं तो यह चालू ही रहेगा। तो हमारा सच्चा प्रतिक्रमण, जब तक हमें तत्व का ज्ञान बोध नहीं होगा तब तक इसका हम प्रतिक्रमण
नहीं कर सकते हैं। बस सिर्फ हम मिच्छामि दुक्कडम का स्पीड के साथ दे सकते हैं। लेकिन किसके लिए मिच्छामि दुक्कडम? मैंने क्या गलत काम किया जिसके लिए मिच्छामि दुक्कडम? तो बंधु, हमें इस पाप का ज्ञान करना है। ज्ञानियों के पास बैठकर आप चर्चा कीजिए, प्रभु ये पाप किस तरह लगता है, इसका मैं पश्चाताप किस तरह करूं? आप जब समझेंगे तभी आप पश्चाताप करके इस पाप से निवृत्त हो सकते हैं। तो आज का क्लास इसी के साथ समाप्त होता है। सादर